मेरे एक दोस्त की बीवी की कॉल आई जो कि शादी करके बरतानिया जा चुका था। सुबह सुबह का टाइम है, टाइम का डिफरेंट होता तो उन्होंने अपने हिसाब से कॉल की। तो मुझे उस वक्त सुबह का टाइम था, सो के उठा था, कॉल अटेंड की तो आगे से जो आवाज़ थी वो लड़की थी। भाई कैसे हैं आप? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी का अगर आप हल निकाल सकते हैं तो मुझे बताएं। मैंने कहा बहन बताओ क्या मसला हो गया तुम्हारे साथ? तो कहती है आपके जो दोस्त हैं इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। हम इनको पाकिस्तान से यहाँ लेकर आए, इनको उस कचरे से निकाला, इनको यहाँ पर लाके अच्छे जगह पे बिठाया, लेकिन ये हमारे साथ ठीक नहीं है। मैंने कहा बात क्या हुई है वो तो बताओ ना, पहले मुझे पता तो चले। मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है, जब से वो गया उसने राब्ता ही नहीं किया। कहती वो घर भी नहीं आता, मुझे उसने ब्लॉक किया हुआ है, लड़के चला गया है। अब मेरी एक बेटी भी है, तो घर के मामलात हैं, सब देखने होते हैं, हमें उसने ख्वार किया हुआ है। वो दूसरी लड़कियों के चक्कर में लगा हुआ है, महीनों घर से बाहर हो गए हैं उसको। हम बहुत परेशान हैं, जबकि हमने उसके ऊपर एहसान किया, जिसको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं थी, जिसको कोई काम करने की तमीज़ नहीं थी, जिसको उठने बैठने की तमीज़ नहीं थी, उसको हमने यूरोप ला के रख दिया। मैं हैरानगी से उसकी बातें सुन रहा था। मैंने कहा उसका नंबर दें मुझे। कहती मैं नंबर नहीं दूंगी, जब आपको नंबर दूंगी आप कॉल करेंगे तो हो सकता है वो आपसे भी लड़ पड़े। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मुझे एक चीज़ बताएं कि आपने उसको यूरोप बरतानिया जो लेके गए हैं वो क्यों लेके गए हैं? कहती कि हमने उस पर एहसान किया है, हम उसको लेके गए कि उसके घर वालों की ज़िंदगी जो है वो अच्छी हो जाए। मैं खामोश रहा तो मैंने उसके थोड़ी देर के बाद एक जवाब दिया। मैंने कहा आप लोग इसलिए नहीं लेके गए कि उसकी ज़िंदगी ठीक हो जाए। आपकी माँ को एक ऐसा दामाद चाहिए था जिसमें कोई कमी ना हो, जो कोई नशा ना करता हो, कोई सिगरेट नोशी ना करता हो, कोई गंदी आदतें ना हो। आप लोग इसलिए लेके गए हो, आप अपनी मजबूरी के लिए लेके गए हो। जबकि आप लोग ले गए हैं, आपने उसके ऊपर नेकी की है, आपने उस नेकी को दरिया में नहीं डाला। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, मतलब नेकी करने के बाद उसको जताना नहीं चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि हम किसी के साथ अच्छाई करते हैं, अच्छाई करने के बाद इतना उसको जतलाते हैं, इतना जतलाते हैं कि एक टाइम आता है वो आगे से कहता है भाई मेरी जान छोड़, इसके बदले तुझे क्या चाहिए वो दूंगा तुझे। और अभी आप मुझसे बात करते करते कितनी बार इस एहसान का नाम मेरे सामने ले चुके हैं। जब वो आपके साथ था क्या आपने उसे उस वक्त भी ये सारी चीज़ें जतलाई थी? लड़की बड़ी खामोशी से बोली जी भाई ये चीज़ें तो होती रही हैं। जब वो हमें थोड़ा डिस्टर्ब करता था तो हम बार बार उसको ये कहते थे कि हम तुम्हें पाकिस्तान से लाए हैं, तुम्हारा अच्छा किया है, तुम हमारे सर में जूते मार रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैंने कहा ये सबसे बड़ी उसकी अना जो है उसको ठेस पहुंचा रहे हैं आप, कि वो अपने माँ बाप को छोड़कर आपके साथ आ गया और आपने वहाँ उसके साथ ये किया। तो मैंने उसे कहा कि ऐसे करें, आप एक काम करें अगर कर सकते हैं तो। उसने कहा जी बोलें आप। लड़की बड़ी समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, पीएचडी की हुई थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, सारी मामला ठीक थे, सिर्फ इसी जगह पे एक डिस्टर्बनेस थी। मैंने कहा जब वो आपके साथ हो तो आप उसको कभी ये नहीं कहेंगे कि हमने तुम पे एहसान किया है, तुम पाकिस्तान से लाए। जो जुमले अभी आपने मुझे सुनाए ये नहीं बोलने। और अभी उसको कॉल करें, उसको सॉरी करें, सॉरी करके और उसे कहें कि घर वापस आ जाओ, वो आ जाएगा। ऐसा ही हुआ, लड़की ने फ़ोन बंद किया तो 15 दिन के बाद दोबारा कॉल आई। तो जब कॉल आई तो कॉल के ऊपर दोनों मुस्कुरा रहे थे, गोद में बेटी को बिठाया हुआ था, दोनों सामने बैठे थे कैमरे के और वीडियो कॉल चल रही थी। तो मुझसे दुआ सलाम हुई, उसके बाद कहते जी अब हम लोग ठीक हैं, बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपका शुक्रिया जो आपने हमें अच्छा मशवरा दिया। तो मेरे सामने ही मेरे दोस्त ने अपनी बीवी को सॉरी भी कहा। अक्सर लड़के जो हैं वो मर्दों के सामने बीवियों की इज्जत नहीं करते, लेकिन उसने बड़े भरे हुए लहजे के साथ, मतलब बड़े भरम के साथ उसे सॉरी कहा और उसको कहा कि ठीक है मैं गलत था लेकिन तुम लोग भी गलत थे, अब हमारे दरमियान सारे मामला ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब ये वीडियो आपको सुनाने का मकसद ये है कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जब वो वहाँ पे रिश्ता ढूंढते तो उनको लड़के या लड़कियों के रिश्ते के लिए बड़ी परेशानी होती है, तो फिर वो पाकिस्तान का रुख करते हैं, अपने रिश्तेदारों में कोई रिश्ता देखते हैं। अब रिश्तेदारों में रिश्ता देखते हैं, अगर किसी लड़के का देखा तो वो यहाँ पर नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा होता है, तो मजदूरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन जब वो ससुराल वालों को देखता है, वो वहां से आते हैं गाड़ियों पर घूमते हैं, तो उसके दिमाग में चीज फिट हो जाती है कि इनका वहां पे कारोबार है, वहां पर अय्याशी की जिंदगी चल रही है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, मैं तो मजे करूंगा। लेकिन जैसे ही जाके उस सरजमीन के ऊपर पाँव रखता है, चंद दिन खिदमत होती है, उसके बाद कहा जाता है जा पुत्र जाके काम कर, तो उसके तो तोते उड़ जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसने ख्वाब तो कुछ और ही देखे होते हैं, जबकि उसको मालूम ही नहीं है कि वहां पर तो नौकर रखने का रिवाज भी नहीं है।
यहाँ पर तो हम लोग 1 बीघा जमीन का होता है और 2 नौकर रखे होते हैं हमने। वहां पर सारे काम खुद ही करते हैं, घरों में खाना भी खुद बनाते हैं, सफाइयां भी खुद करते हैं। तो ये सारी चीजें पहले सर्च कर लिया करें कि वहां पे आपको क्या क्या कुछ करना पड़ेगा, ना कि आप यहाँ से बस फूं फां करते हुए निकल जाएं और जाके सबको जलील कर दें। और बात ऐसे ही होता है कि यहाँ से लड़कियों को ले जाते हैं, लड़कियों को ले जाकर वहां पे जब घर में काम करवाते हैं और उसको ताने देते हैं कि तुम वहां कचरे में पल रही थी, हमने तुम्हें यहाँ पे यशी वाली जिंदगी दे दी है। वो क्या यशी होती है जिसमें ताने दे दे के तुम लोग मार देते हो बच्चियों को। नेकी कर दरिया में डाल, इस जुमले को पूरा किया करें। जब तक आप उसको ताने देते रहेंगे वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो आपसे नफरत करने लगेगा, आपके पास नहीं रहेगा। वो सोचेगा कि कौन सा लम्हा हो, कौन सी कीमत हो, मैं इनको चुका के अपनी जान छुड़वा लूं इनसे। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, या फिर इनबॉक्स में आए अपनी स्टोरी सुनाएं। इंशाल्लाह हम यहाँ पे लोगों को बताएंगे ताकि लोग इससे सीख सकें, लोगों में शऊर आए। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।